दोस्तों नमस्कार, जोहार। ही चलते हैं झारखंड सुबह की ताजा खबरों की ओर, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपको झारखंड सुबह की ताजा खबर रोजाना मिलती रहे। पहली और बड़ी खबर, राजधानी रांची के अर्बन हाट में लगी आग। राजधानी रांची में बड़े सपने के साथ बन रहे अर्बन हाट में भीषण आग लगी। गोंदा थाना इलाके में बन रहे अर्बन हाट में आग इतनी भयावह थी कि काफी दूर तक आग की लपटें देखी गई। काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया जा पाया। इस आग से किसी के हताहत होने की खबर नहीं है, लेकिन कई दुकानें पूरी तरह से जलकर राख हो गई। बताया जाता है कि यह इलाका नशेड़ियों का अड्डा बन चुका था। राज्य के धनबाद जिले में बाइक चोर बेखौफ हो गए हैं। पिछले 2-3 माह से रोजाना विभिन्न इलाकों से 3 से 4 बाइकें चोरी हुई। साल 2022 में 643 बाइकों की चोरी की रिपोर्ट जिले भर के थानों में दर्ज की गई। चोरी हुई इन बाइकों की कीमत 2.5 करोड़ रुपए से भी अधिक है। पुलिस चोरों पर लगाम लगाने में नाकाम साबित हो रही है। हालांकि इसके लिए अफसरों ने टीम बना रखी है। साल भर में करीब 70 बाइकें बरामद की गई है और कई चोर भी पकड़े गए। उनसे पूछताछ में पता चला है कि चोरी की ज्यादातर बाइकें कोयला चोरी के बीच में खपाई जा रही है। धनबाद के साथ साथ गिरिडीह, बोकारो, जामताड़ा और देवघर में चुराई गई बाइकों का इस्तेमाल कोयला चोर गिरोह करता है। राज्य के धनबाद जिले में बर्ड फ्लू से मिली राहत। 114 नमूनों की निगेटिव आई रिपोर्ट। राज्य में पहले बोकारो और फिर रांची में बर्ड फ्लू संबंधित मामले आने के बाद धनबाद में सतर्कता बढ़ा दी गई। पशुपालन विभाग के चिकित्सकों को अलर्ट मोड में रहते हुए सभी पोल्ट्री फार्म पर नजर रखने का निर्देश दिया गया। किसी तरह की आशंका लगने पर विभाग को तुरंत सूचित करने को कहा गया। एहतियातन तमाम पोल्ट्री फार्म से मुर्गों एवं मुर्गियों के नमूने एकत्रित किए जा रहे और जांच के लिए रांची भेजे जा रहे। राहत की बात यह है कि किसी नमूने की रिपोर्ट पॉजिटिव नहीं आई है। राज्य के 9 शहरों तक पहुंच चुका है एयरटेल 5G। रामगढ़, खूंटी, हजारीबाग में भी उठाएं एयरटेल 5G प्लस सेवा का लाभ। बेहतरीन कॉल कनेक्टिविटी का ले आनंद। एयरटेल 5G प्लस की सेवा देश के 265 शहरों के साथ साथ अब झारखंड के 9 शहरों तक पहुंच चुका है। झारखंड की राजधानी रांची और जमशेदपुर के साथ अब देवघर, आदित्यपुर, धनबाद, बोकारो, स्टील सिटी, रामगढ़, छावनी, खूंटी, हजारीबाग में भी एयरटेल 5G प्लस की सेवाएं शुरू हो गई है। अब यहाँ पर बेहतरीन वॉइस क्वालिटी के साथ साथ फास्टेस्ट स्पीड डाउनलोड का आनंद लिया जा पाएगा। आज भारतीय एयरटेल ने झारखंड के कई शहरों के साथ देश के 125 शहरों में सेवा की शुरुआत कर दी है। तमिलनाडु में फंसे हैं गढ़वा के कई मजदूर। डीसी ने कहा कि घटना पर है नजर। तमिलनाडु में भाषा विवाद के शिकार गढ़वा जिले के भी कई मजदूर हो गए हैं। लोग अपनी जान बचाने एवं सकुशल घर वापसी के लिए प्रशासन से गुहार लगा रहे। इधर परिवार के लोगों की स्थिति खराब हो रही है। पिछले 4 दिनों से लगातार यहाँ के मजदूरों के साथ मारपीट की जा रही है, ये संजय कुमार ने बताया। और बसों और ट्रेनों में भी लोगों को ढूंढकर पीटा जा रहा। पैसा नहीं होने के कारण वह घर के लिए नहीं निकल पा रहे। साथ ही उसके समक्ष खाने पीने की समस्या उत्पन्न हो गई है, जिस कारण वो भय के साए में रहने को मजबूर है। पीड़िता की मां उषा देवी ने बताया कि इस क्षेत्र में कई और मजदूर यहाँ पर फंसे हैं। सभी की हालत एक जैसी है। उनके बेटे ने बताया कि यदि जल्द ही कोई सहायता नहीं पहुंची तो उन लोगों की जान मुश्किल में आ जाएगी। राज्य की आदिवासी और आदिम जनजाति समुदाय की बच्चियों एवं युवतियों के साथ दिल्ली सहित अन्य राज्यों में यौन उत्पीड़न, शारीरिक उत्पीड़न और तस्करी का मामला नया नहीं है। संताल परगना की संताल और पहाड़ी जनजाति की लड़कियों को कभी काम दिलाने तो कभी शादी का झांसा देकर मानव तस्करों के द्वारा दूसरे प्रदेश में बेच दिया जाता है। साहिबगंज जिला के बरहेट थाना क्षेत्र अंतर्गत एक गांव की पहाड़ी जनजाति की युवती को बहला फुसलाकर दिल्ली ले जाकर यौन शोषण करने का मामला सामने आया है। पीड़िता का आरोप है कि इस घटना से पहले आरोपी युवक ने 4 माह पहले उसके गाँव के जंगल में डरा धमकाकर यौन शोषण किया था। लड़की दिल्ली से किसी तरह भागकर अपने घर आकर परिवार को घटना की जानकारी दी है। इस मामले में आरोपितों को ग्रामीणों ने बंधक बनाकर रखा है। झारखंड में 1932 की जगह 2016 की नियोजन नीति लाने का विरोध होगा। जयराम महतो का बड़ा बयान। 1932 खतियान आधारित स्थानीय एवं नियोजन नीति की मांग करने वाले युवा आंदोलनकारी जयराम महतो ने कहा कि राज्य सरकार वर्ष 2016 की नियोजन नीति लाई है तो इसका विरोध होगा। अभ्यर्थी सड़कों पर उतरकर इसका विरोध करेंगे और इसके लिए युवाओं के बीच कराए गए सर्वे का भी विरोध किया है। यहाँ पर आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि अगर यही करना था तो इतने सालों का वक्त लेकर छात्रों का समय बर्बाद क्यों किया। पिछली सरकार वाली नियोजन नीति लाकर बाहरियों के लिए दरवाजे खोली जा रही है। ये भी कहा कि बिहार में फॉर्म में भारत के नागरिक और बिहार राज्य के निवासी का कॉलम रहता है, जो कि झारखंड में नहीं है। शिक्षा विभाग का पत्र दिखाते हुए बताया कि इसमें सिर्फ बिहार कैंडिडेट लिखा रहता है। वहीं छत्तीसगढ़ की बात करें तो यहाँ पर मूल निवासी होना अनिवार्य होता है। मध्य प्रदेश में तो स्पष्ट रूप से लिखा होता है कि अभ्यर्थी मध्य प्रदेश का स्थानीय निवासी हो। वही कुर्मियों को एसटी कैटेगरी में शामिल करने की मांग को लेकर कहा कि हमारा बरसों से लड़ाई चल रहा और इसका हम नैतिक समर्थन करते हैं। कुर्मियों को अगर राज्य सूची में शामिल करने की मांग की जा रही है तो सरकार राज्य सूची में शामिल करे। राज्य में हिंडनबर्ग अडानी प्रकरण को लेकर कांग्रेस का राज्यव्यापी प्रदर्शन। कांग्रेस ने सोमवार को हिंडनबर्ग की रिपोर्ट और पीएम मोदी गौतम अडानी प्रकरण को राज्यव्यापी प्रदर्शन किया।
झारखंड के सभी प्रखंडों में LIC या SBI के शाखा के बाहर बड़ी संख्या में कांग्रेसियों ने झंडा बैनर के साथ धरना प्रदर्शन किया। आंदोलित कांग्रेसी नेताओं ने कहा कि PM मोदी की वजह से और उनके दबाव में SBI और LIC ने अडानी समूह में करोड़ों रुपए का निवेश किया और आज शेयर बाजार धड़ाम होने से आम आवाम की पसीने की कमाई का करोड़ों रुपए डूबने की कगार पर है। झारखंड DGP ने की अपराध नियंत्रण एवं विधि व्यवस्था पर समीक्षा बैठक। राज्य में अपराध नियंत्रण और विधि व्यवस्था को लेकर DGP ने जिले के SP के साथ समीक्षा बैठक की। करीब 4 घंटे तक चली इस समीक्षा बैठक में DGP ने अपराध नियंत्रण और संगठित आपराधिक गिरोह के विरुद्ध की जा रही कार्रवाई समेत कई बिंदुओं की समीक्षा की और इस पर कई दिशा निर्देश दिए। इस बैठक में सभी रेंज के DIG पुलिस मुख्यालय में उपस्थित होकर हिस्सा लिया। DGP ने समीक्षा बैठक के दौरान पिछले 5 सालों के कांडों का आंकड़ा, अपराध नियंत्रण और संगठित आपराधिक गिरोह के विरुद्ध की जा रही कार्रवाई, प्रतिवेदित और निष्पादित कांडों की सूची भी शामिल की। ईसाई समुदाय के लोग हजारीबाग में इस वर्ष होली नहीं मनाएंगे। कारण है ईस्टर पर्व का शुरू होना। ईसाई समुदाय की जाति प्रमुख मनीषा टोप्पो ने कहा कि इस वर्ष ईसाई समुदाय होली का पर्व नहीं मनाएगा क्योंकि 40 दिनों का पर्व प्रभु यीशु के बलिदान की याद में ईस्टर का शुरुआत हो रहा। ईस्टर के कारण होली त्योहार ईसाई समुदाय के लिए फीका रहेगा। प्रभु यीशु मनुष्य के पापों को अपने सर पर लेकर क्रॉस पर चढ़ गए और अपने जीवन की आहुति दे दी, जिसके कारण 40 दिनों तक प्रभु यीशु मसीह की याद में ईस्टर पर्व मनाते हैं। ईस्टर पर्व की शुरुआत 2 मार्च को हो चुकी है, जिसे 8 अप्रैल को मनाया जाएगा। प्रत्येक शुक्रवार को ईसाई समुदाय के लोग उपवास करेंगे। राज्य के देवघर जिले में असम राइफल्स के जवान की मौत धनबाद के पुटकू का रहने वाला था अजय कुमार सिंह। देवघर जसीडीह मुख्य मार्ग पर देवघर दुमका रेलवे ओवरब्रिज के पास अज्ञात वाहन के धक्के से बाइक सवार आर्मी जवान की मौत हो गई। मृतक का नाम अजय कुमार सिंह है, जो असम राइफल्स के अरुणाचल प्रदेश में तैनात था। होली की छुट्टी में सुबह ही वह डावर ग्राम के समीप गायत्री नगर कॉलोनी स्थित अपने घर आया था। मूल रूप से वह धनबाद जिला के पुटकी थाना क्षेत्र के जटोडी बस्ती का रहने वाला था। पिछले 1.5 वर्ष से डावर ग्राम के पास घर बनाकर रह रहा था। झारखंड कांग्रेस में खुलकर सामने आई अंतरकला प्रदेश अध्यक्ष को बर्खास्त करने की मांग। झारखंड कांग्रेस में घमासान और अंतरकला फिर से खुलकर सतह पे दिख रही है। रामगढ़ उपचुनाव में पार्टी प्रत्याशी की हार और 3 निलंबित विधायकों के खिलाफ सरकार गिराने की साजिश को लेकर बंगाल और रांची में दर्ज 0 FIR को हाईकोर्ट द्वारा रद्द किए जाने के बाद पार्टी नेतृत्व की किरकिरी हो रही है। उनके खिलाफ सोशल मीडिया समेत सब जगह खुलकर बोला जा रहा। उपचुनाव परिणाम पर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के वरिष्ठ नेता आलोक कुमार दुबे, लाल किशोर नाथ साहदेव ने कहा कि हाईकमान एक दिन भी बिना देरी किए राजेश ठाकुर को अध्यक्ष पद से बर्खास्त करे, क्योंकि नैतिकता तो प्रदेश अध्यक्ष में है ही नहीं। जनरल कैटेगरी के 1.5 लाख स्टूडेंट्स के लिए गुड न्यूज, मिलेगा CM स्पेशल स्कॉलरशिप का लाभ। जनरल कैटेगरी के 1.5 लाख छात्र छात्राओं के लिए अच्छी खबर झारखंड से निकलकर सामने आई है। यहाँ पर सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले 12वीं तक के छात्र छात्राओं को मुख्यमंत्री विशेष छात्रवृत्ति मिलेगी। इसकी तैयारी पूरी कर ली गई है और राज्य के 1,47,928 छात्र छात्राओं का चयन भी कर लिया गया है। इन सभी स्टूडेंट्स को इसी महीने स्कॉलरशिप की राशि मिल जाएगी। झारखंड शिक्षा परियोजना परिषद ने सभी जिलों को निर्देश दे दिया है। इस स्पेशल स्कॉलरशिप योजना के तहत पहले से 4वीं कक्षा तक 500 रुपये, 5वीं और 6वीं में पढ़ने वालों को 1000, कक्षा 7 से 10 तक के छात्र छात्राओं को 1500 रुपये और इंटरमीडिएट के स्टूडेंट्स को 2300 रुपये मिलेंगे। तमिलनाडु मामले में केंद्र की खामोशी पर उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने सवाल उठाया। तेजस्वी यादव ने कहा कि मैंने तमिलनाडु सरकार की ओर से दी गई सूचना के आधार पर सदन में बयान दिया। अगर तमिलनाडु में बिहारी मजदूर के साथ हिंसा हुई है तो केंद्र सरकार को इस बात का संज्ञान अब तक लेना चाहिए था। गृह मंत्रालय इसकी चिंता क्यों नहीं कर रही है? मोदी सरकार इस मामले पर चुप क्यों है? 2 राज्यों में विवाद उत्पन्न होने की बात चल रही है। गृह मंत्रालय को इसका समाधान करना चाहिए था। तेजस्वी यादव ने कहा कि समाज को बांटने का काम करने वालों से हमें सावधान रहना होगा। ये भी कहा कि कोई कहीं भी इस देश में रह सकता है। तेजस्वी यादव ने कहा कि बिहार भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल ने तमिलनाडु भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष से बात की है। वो भी कह रहे हैं कि तमिलनाडु में ऐसी कोई घटना नहीं हुई है। आदिवासी समाज के लोगों ने रांची में दिखाई ताकत, कुर्मी समाज पर लगाया हकमारी का आरोप। रांची के मोराबादी मैदान में आदिवासी समाज के लोगों ने महाजुटान कर आदिवासी बचाओ महारैली कर अपनी ताकत दिखाई। प्रदेश के अलग अलग इलाकों से रांची में जुटे आदिवासी समाज के लोगों ने तेज धूप के बीच इकट्ठा होकर आदिवासियों की रक्षा का संकल्प लिया। महारैली के संयोजक ने बताया कि आदिवासी समाज को सबसे ज्यादा खतरा कुर्मी समाज से है, जो आदिवासी समाज के लिए हकमारी कर रहा। ये भी कहा कि कुर्मी समाज के लोग आंदोलन करके आदिवासी समाज के लोगों की हकमारी कर रहे हैं। साथ ही राज्य में अब तक हम लोगों का पेशा कानून लागू नहीं हुआ है। सबसे जरूरी बात है कि स्थानीय नियोजन नीति को भी अभी तक परिभाषित नहीं किया गया है।